के ऑफिस में ही जॉब करेगा और जॉब करने के बाद वो इसलिए टीटी ही लेकर आया होगा उसको कि मासूमा का राज फाश कर सके। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ ऑफिस में आकर टेक ओवर संभालने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि हर चीज़ वो अपने काबू में कर सकती है, लेकिन तौकीर साहब उसको हर चीज़ से बेदखल कर देते हैं। मासूमा बहुत ही होशियारी के साथ अपने बच्चे का सहारा लेके तौकीर साहब के करीब आना चाहती है, लेकिन तौकीर साहब उससे नफरत करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे मूसा से मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा उन्हें किसी से भी मोहब्बत नहीं है। यहाँ वो उसको झांसा भी देती है कि आपका वाहिद वारिस है। वहाँ सुहेब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश होता है। वो अपनी बीवी से कहता है, तुम ऑक्सीजन की तरह हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार करता है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है। वो पछता रहा होता है कि उसने आखिर मासूमा से मोहब्बत क्यों की, क्यों नहीं इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया। अब जबकि उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर रिस्पेक्ट कर रहा है और मासूमा इस चीज़ से भी घबरा रही है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। यहाँ मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेती है 144 मिलियन रुपीज़। इस पे वो तिलमिला लेता है और वो गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है, तुमने क्यों ऐसा किया। इस पे वो उसे कहती है कि मेरी ज़रूरत थी। इस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ से बेदखल करता हूँ। वो कहती है, ठीक है आप मुझे बेदखल कर दें, लेकिन ये आपका वाहिद वारिस है। व्यूअर्स, तौकीर साहब कहता है, जब तुम तिलमिला रही हो तो मुझे ऐसा बहुत शिद्दत से याद आ रहा है मूसा। व्यूअर्स, मासूमा आने वाले एपिसोड्स में क्या मासूमा को साथ रख पाएगा या फिर उसको उसकी औलाद छीन के उसको बेदखल कर देगा हर चीज़ से, क्योंकि मासूमा अपनी असलियत पे आ चुकी है। अब उसकी असलियत तौकीर साहब के सामने बखूबी आ चुकी है कि ये एक लालची औरत है, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो पछता रहा होता है। अब देखना ये है कि उसका पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा। मासूमा अब बहुत ही चालाक हो चुकी होती है। उसको लगता है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो तौकीर की सारी दौलत को अपने पास ट्रांसफ़र करवा रही थी। इस पर तौकीर को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात कहता है कि तुम्हारा तिलमिलाना मुझे इस बात का एहसास दिलाता है और बहुत शिद्दत से याद आता है मूसा। तौकीर को अपना बेटा बहुत याद आ रहा है और उसको मासूमा अब जहर लग रही है। उसका नहीं दिल चाहता कि वो उससे बात भी करे। उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा लालच का शिकार है, एक लालची औरत है और उसके झांसे में आकर उसने बहुत ही बड़ी गलती की। अब वो उसे कतरा रहा होता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ख्याल होता है तो अपने बेटे का जो मर चुका है। यहाँ मासूमा कहती है कि मुझे भी उसका ख्याल है, मुझे भी उसकी फ़िक्र है, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी एहसास है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुजार रहा होता है, बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। अब देखना ये कि मासूमा का अंजाम क्या होगा। मूसा के मरने का उसके बाप को बेइंतहा अफसोस होता है और वो अब उसके पास जाता भी नहीं है, मासूमा के पास। यहाँ मासूमा ऑफिस में आती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि वो उसका वारिस बनने वाला है। व्यूअर्स, लेकिन जो है उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है, मेरे अकाउंट से इतने ज़्यादा मिलियन के पैसे तुमने क्यों अपने अकाउंट में शेयर किए। तो वो कहती है कि ये आपका इकलौता वारिस है। तो वो कहता है कि जब तुम तिलमिलाई हो तो मुझे बहुत शिद्दत से याद आया है मूसा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने सारी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। व्यूअर्स, वो अब लालच का शिकार हो चुकी है, अब उसको पैसे की लालच हो चुकी है। ये बात तौकीर साहब बखूबी समझ चुका है। वो अपने बेटे की कब्र पे भी जाता है और वहाँ पे फातिहा भी पढ़ता है। अब उसको मासूमा जहर लगना शुरू हो चुकी है। आगे जाके आप देखेंगे ज़ुहैब भी अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। अब मासूमा का जो है बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब इसका अंत क्या होगा। अपनी टीटी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने बेटे की मौत के बाद, लेकिन वो रेहाम से साफ कह देता है कि अब हमें इस शोक से बाहर निकलना चाहिए और हम अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत हो गया ये सब कुछ, अब हमें बस करना चाहिए। इस पर वो उसको बताती है, उसको कहती है कि तुम्हारे साथ हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उस बात पे शर्मिंदगी है, पछतावा है। जो कुछ भी हुआ है अब तो मैं ऐसे ही जाऊँगी, इसी तरह से लिख दिया गया है मेरा नसीब और मैं ऐसे ही रहूँगी ज़िंदगी भर, मैं नहीं बदल सकती। इस पे टीटी उससे बात भी करता है। वो कहती है कि जिस दिन हम उस मेहंदी थी उस दिन मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत कॉल्स किए, लेकिन तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुला दिया था ना उसने तुम्हें गहरी नींद में ब्लड प्रेशर का नाम देके। जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। वो सब बताती है। व्यूअर्स, मासूमा की अब खैर नहीं है, उसकी खूब खबर लगने वाली है। वहाँ दूसरी तरफ ज़ुहैब भी शादी कर लेता है मासूमा का। ज़ुहैब आखिरकार शादी कर ही लेता है। मासूमा को इस बात पे भी गुस्सा आता है कि आखिरकार उसने शादी कर ली। वो कहती है कि कोई भी मर्द एक जैसा नहीं होता, सब बदलते रहते हैं, जैसे टीटी की तरह वो भी बदल गया।
उसने भी शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा ली। यहाँ ज़ुहैब की बीवी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जिसपे ज़ुहैब का दिल आ जाता है और वो उसको अच्छी भी लगने लग जाती है। यहाँ मासूमा का पत्ता तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब दूसरी तरफ टीटी अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का शौक बनाते रहेंगे, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। वो कोशिश कर रही होती है बाहर निकलने की, मासूमा भी ऑफिस में आती है, लेकिन व्यूवर्स मासूमा की खैर नहीं है, क्योंकि रेहाम उसको बता देती है कि उस दिन हमने तुम्हें बहुत कॉल्स की, लेकिन तुम कहाँ थे, तुमने वो कॉल्स क्यों नहीं देखी, जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल भी मौसूल नहीं हुई। व्यूवर्स अब देखना ये है कि मासूमा का सच सबके सामने आ जाएगा या नहीं, आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं क्या। तौकीर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का शौक बनाते रहेंगे, अब हम चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। अपने बेटे की खबर पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो तौकीर समझा रहा होता है अपनी बीवी को और वो भी कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है, सब कुछ देख रही होती है। यहाँ तौकीर साहब को वो कहती है कि आपको उस रात जब मूसा ने इतनी कॉल्स की तो आपको वो कॉल्स क्यों नज़र नहीं आई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर आपको सुला दिया था, तुम्हारी गैरत को, उसको ब्लड प्रेशर का नाम देके उसने तुम्हें नींद की गोली देके सुला दिया था और वो सारी कॉल्स भी डिलीट कर दी थी ना, जिस पर वो कहता है मुझे कोई कॉल भी रिसीव नहीं हुई, सिर्फ एक ही कॉल थी और मुझे किसी की कॉल रिसीव नहीं हुई। तो उसने कहा कि वो सब कुछ डिलीट कर चुकी थी और उसने डिलीट कर दी थी ना, बोलो ना, जिस पे उसको शौक लगता है, वो चौंकता है और परेशान हो जाता है कि वाकई में ऐसा हुआ था। व्यूअर्स अब खैर नहीं है, मासूमा की सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने होश में नहीं होती, रेहाम के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे दिल नहीं लग रहा होता उसका किसी भी चीज़ के अंदर, वो सब कुछ उकता सी जाती है, वो नहीं चाहती कि अपने बेटे के बगैर ज़िंदा भी रहे। वो टीटी से भी कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रही हूँ। दिन ब दिन उसकी याद मज़ीद ताज़ा होती चली जा रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। टीटी रेहाम की ये हालत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोता रहता है हर वक्त उसकी तस्वीर देख के। लेकिन व्यूअर्स अब कुछ नहीं हो सकता, पछताए क्या बीत जब चिड़िया चग गई खेत। यहाँ पहले टीटी को सोचना चाहिए था कि जो कुछ उसने मूसा के साथ किया उसको करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन मूसा को भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि उसने हराम मौत को गले लगाकर बहुत ही गलत काम किया है। वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था। अब देखना ये है कि क्या मासूमा को उसके किए का सिला मिलेगा या नहीं। टीटी बहुत परेशान होता है अपने बेटे के मरने के बाद, उसको लगता है कि वो ही उस मौत का जिम्मेदार है, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। वो अपनी बीवी के पास आता है, उसका हाल देख के भी वो कुड़ सा जाता है, क्योंकि कैसे मेरी बीवी किस तरह हशाश बशाश मेरे बेटे के साथ रहती थी, अब वो बिल्कुल अकेली तरह तन्हा है। यहाँ उसका दिल भी नहीं चाहता कि वो मासूमा की तरफ जाए भी, वो रोता रहता है हर वक्त, उसके लिए बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। यहाँ दूसरी तरफ मासूमा इस बात पे गुस्सा है कि अगर टीटी ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, मैं उनका वो हाल करूँगी कि वो याद करेंगे। व्यूअर्स यहाँ टीटी क्या फैसला लेगा, क्या वो बच्चे को रेहाम को दे देगा, क्या मासूमा के साथ भी वो ही हशर होगा जो रेहाम का हुआ है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आगे एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्या टीटी को उसके किए का सिला मिल चुका है। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, आखिरकार सब कुछ मासूमा का सामने आ ही जाता है। यहाँ टीटी को पता लग ही जाता है कि मासूमा किस कदर लालची औरत है और किस कदर लालच से उसने सब कुछ किया। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी जो नौकरानी है, उसकी नौकरानी उसको सब कुछ बता देती है और कुछ भी नहीं छुपाती उससे, सब बता देती है कि सब कुछ उसी का किया था। टीटी को सारे क्लू मिलना शुरू हो जाते हैं और उसको अंदाज़ा होता है कि उसने किस कदर घटिया लड़की पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे उसकी माँ भी उसको सीख देती है कि तेरा बच्चा है और वो तेरे पास ही लौट कर आएगा, उसको तेरे पास ही आना पड़ेगा। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और टीटी जो है मासूमा के करीब जाएगा और उसे बहला फुसला के सब कुछ अपने नाम करवा कर और उसको धक्के मार के बाहर निकाल फेंकेगा। टीटी उसका बच्चा लेके भी रेहाम की गोद में डालेगा और रेहाम ही उस बच्चे को पालेगी मूसा का नाम देके। और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में ज़ुहैब जो है वो टीटी के ऑफिस में ही जॉब करेगा और जॉब करने के बाद वो इसलिए टीटी ही लेकर आया होगा उसको कि मासूमा का राज फाश कर सके। इस तरीके से सब कुछ जो है वो मासूमा के उलट हो रहा होता है। अब मासूमा का बुरा वक्त चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मासूमा ने जितना भी गलत काम किया है और अब सबका वक्त आ चुका है उसको भुगतने का, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम किया है। यहाँ ज़ुहैब उसके ऑफिस में आएगा और ये सब कुछ टीटी करवाता है। टीटी ज़ुहैब को इस ऑफिस में लेके आएगा ताकि मासूमा का सच जो है वो सबके सामने लेके आ सके। यहाँ वो
ज़ुहैब उसको सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए आएगा। उसे कहेगी कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि तुम्हें कहीं से भी खींच के लेकर आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ ज़ुहैब जो है किसी और मकसद से आया है। वो अपने घर वालों को भी एतमाद में लेता है और कहता है देखते हैं कौन उस ऑफिस से निकलता है। व्यूअर्स, देखना ज़रूरी रहेगा किस तरीके से टीटी उसको जलील और रुस्वा करके अपनी ज़िंदगी से भी बाहर निकालेगा और उसका बच्चा जो है वो भी उसे छीन के रेहाम की गोद में डालेगा। सब कुछ मासूमा के उलट जा रहा होता है। मासूमा समझती है कि वो पैसे की ताकत से अमीर हो सकती है, चाहे उसके पास रिश्तों का तकद्दुस हो या ना हो। व्यूअर्स, ज़ुहैब की एंट्री होती है उनके ऑफिस में और ज़ुहैब से गिरने का बहाना भी करती है। यहाँ ज़ुहैब जो है इसको दोबारा ट्रैप करके किस तरीके से बदनाम और जलील करवाएगा, ये देखना तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और टीटी ही इन सब मकासद के पीछे होगा। टीटी दोबारा मासूमा से पैचअप करेगा और उसे कहेगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझसे जो कुछ भी हुआ गलत में हुआ। उसका एतमाद भरोसा जीत के और उसको वो हालत करेगा उसकी कि मासूमा भी याद करेगी मासूमा ने जो कुछ किया। उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि टीटी समझ चुका है कि मासूमा किस कदर लालची औरत है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, मासूमा का अंजाम क्या होने वाला है? मासूमा ने बहुत खेल खेला, सब कुछ किया। यहाँ टीटी के सामने मासूमा की असलियत बखूबी सामने आ जाती है और मासूमा के बारे में टीटी के जो ख्यालात होते हैं वो भी वाज़ेह हो जाते हैं, क्योंकि टीटी को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने इस औरत के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। वो इस ड्रामे में सीख भी दी जा रही है कि किस तरीके से लोग इस तरह करते हैं और किस तरीके से उनका घर बर्बाद होता है, उनके बच्चे बर्बाद होते हैं। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है किस कदर लालची औरतों के लोग जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और किस तरीके से वो उनका घर बर्बाद करती हैं। ये सीख है ड्रामे में और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में मासूमा का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि ऐसी औरतों का अंजाम क्या होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो भुगतान का वक्त आता है तो वो सह नहीं पाएगी। व्यूअर्स, यहाँ मासूमा कंगाल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या खोया। अब देखना ये कि क्या इसी तरीके से होगा या नहीं। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ ऑफिस में आकर टेक ओवर संभालने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि हर चीज़ वो अपने काबू में कर सकती है, लेकिन तौकीर साहब उसको हर चीज़ से बेदखल कर देते हैं। मासूमा बहुत ही होशियारी के साथ अपने बच्चे का सहारा लेके तौकीर साहब के करीब आना चाहती है, लेकिन तौकीर साहब उससे नफरत करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे मूसा से मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा उन्हें किसी से भी मोहब्बत नहीं है। यहाँ वो उसको झांसा भी देती है कि आपका वाहिद वारिस है। वहाँ ज़ुहैब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश होता है। वो अपनी बीवी से कहता है तुम ऑक्सीजन की तरह हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार करता है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है। वो पछता रहा होता है कि उसने आखिर मासूमा से मोहब्बत क्यों की, क्यों नहीं इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया। अब जबकि उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर रिस्पेक्ट कर रहा है और मासूमा इस चीज़ से भी घबरा रही है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। यहाँ मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेती है 144 मिलियन रुपीज़। इस पे वो तिल मिला लेता है, वो गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है तुमने क्यों ऐसा किया। इस पे वो उसे कहती है कि मेरी ज़रूरत थी। इस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ से बेदखल करता हूँ। वो कहती है ठीक है आप मुझे बेदखल कर दें, लेकिन ये आपका वाहिद वारिस है। व्यूअर्स, तौकीर साहब कहता है जब तुम दिल मिला रही हो तो मुझे ऐसा बहुत शिद्दत से याद आ रहा है मूसा। व्यूअर्स, मासूमा आने वाले एपिसोड्स में क्या मासूमा को साथ रख पाएगा या फिर उसको उसकी औलाद छीन के उसको बेदखल कर देगा हर चीज़ से, क्योंकि मासूमा अपनी असलियत पे आ चुकी है। अब उसकी असलियत तौकीर साहब के सामने बखूबी आ चुकी है कि ये एक लालची औरत है, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो पछता रहा होता है। अब देखना ये है कि उसका पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा। मासूमा अब बहुत ही चालाक हो चुकी होती है। उसको लगता है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो तौकीर की सारी दौलत को अपने पास ट्रांसफ़र करवा रही थी। इस पर तौकीर को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात कहता है कि तुम्हारा दिल मिलाना मुझे इस बात का एहसास दिलाता है और बहुत शिद्दत से याद आता है मूसा। तौकीर को अपने बेटा बहुत याद आ रहा है और उसको मासूमा अब जहर लग रही है। उसका नहीं दिल चाहता कि वो उससे बात भी करे। उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा लालच का शिकार है, एक लालची औरत है और उसके झांसे में आकर उसने बहुत ही बड़ी गलती की। अब वो उसे कतरा रहा होता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ख्याल होता है तो अपने बेटे का जो मर चुका है। यहाँ मासूमा कहती है कि मुझे भी उसका ख्याल है, मुझे भी उसकी फ़िक्र है, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी एहसास है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी खुशी
शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुज़ार रहा होता है, बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। अब देखना ये है कि मासूमा का अंजाम क्या होगा। मूसा के मरने का उसके बाप को बेइंतहा अफ़सोस होता है और वो अब उसके पास जाता भी नहीं है मासूमा के पास। यहाँ मासूमा ऑफ़िस में आती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि वो उसका वारिस बनने वाला है। व्यूअर्स लेकिन जो है उसको बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होता। वो कहता है मेरे अकाउंट से इतने ज़्यादा मिलियन के पैसे तुमने क्यों अपने अकाउंट में शेयर किए? तो वो कहती है कि ये आपका इकलौता वारिस है। तो वो कहता है कि जब तुम तिलमिलाई हो तो मुझे बहुत शिद्दत से याद आया है मूसा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने सारे अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। व्यूअर्स वो अब लालच का शिकार हो चुकी है, अब उसको पैसे की लालच हो चुकी है। ये बात तौकीर साहब बखूबी समझ चुका है। वो अपने बेटे की कब्र पे भी जाता है और वहाँ पे फातिहा भी पढ़ता है। अब उसको मासूमा जहर लगना शुरू हो चुकी है। आगे जाके आप देखेंगे ज़ुहैब भी अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। अब मासूमा का जो है बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब इसका अंत क्या होगा? अपनी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने बेटे की मौत के बाद, लेकिन वो रेहाम से साफ कह देता है कि अब हमें इस शोक से बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत हो गया ये सब कुछ, अब हमें बस करना चाहिए। इसलिए वो उसको बताती है, उसको कहती है कि तुम्हारे साथ हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उस बात पे शर्मिंदगी है, पछतावा है। जो कुछ भी हुआ है अब तो मैं ऐसे ही जाऊँगी, इसी तरह से लिख दिया गया है मेरा नसीब और मैं ऐसे ही रहूँगी ज़िंदगी भर, मैं नहीं बदल सकती। इस पे दीदी उससे बात भी करता है। वो कहती है कि जिस दिन हम उस बहंदी थी उस दिन मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत कॉल्स किए लेकिन तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुला दिया था ना उसने तुम्हें गहरी नींद में ब्लड प्रेशर का नाम देके। जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। वो सब बताती है। व्यूअर्स मासूमा की अब खैर नहीं है, उसकी खूब खबर लगने वाली है। वहाँ दूसरी तरफ ज़ुहैब भी शादी कर लेता है मासूमा का। ज़ुहैब आखिरकार शादी कर ही लेता है। मासूमा को इस बात पे भी गुस्सा आता है कि आखिरकार उसने शादी कर ली। वो कहती है कि कोई भी मर्द एक जैसा नहीं होता, सब बदलते रहते हैं। जैसे टीटी की तरह वो भी बदल गया, उसने भी शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा ली। यहाँ ज़ुहैब की बीवी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जिसपे ज़ुहैब का दिल आ जाता है और वो उसको अच्छी भी लगने लग जाती है। यहाँ मासूमा का पत्ता तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब दूसरी तरफ टीटी अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का शौक बनाते रहेंगे, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। वो कोशिश कर रही होती है बाहर निकलने की। मासूमा भी ऑफिस में आती है लेकिन व्यूअर्स मासूमा की खैर नहीं है, क्योंकि रेहाम उसको बता देती है कि उस दिन हमने तुम्हें बहुत कॉल्स की लेकिन तुम कहाँ थे, तुमने वो कॉल्स क्यों नहीं देखी। जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल भी मौसूल नहीं हुई। व्यूअर्स अब देखना ही है कि मासूमा का सच सबके सामने आ जाएगा या नहीं। आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं क्या। तौकीर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का शौक बनाते रहेंगे, अब हम चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। वो बेटे की खबर पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। वो तौकीर समझा रहा होता है अपनी बीवी को और वो भी कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है, सब कुछ देख रही होती है। यहाँ तौकीर साहब को वो कहती है कि आपको उस रात जब मूसा ने इतनी कॉल्स की तो आपको वो कॉल्स क्यों नज़र नहीं आई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर आपको सुला दिया था, तुम्हारी गैरत को उसको ब्लड प्रेशर का नाम देके उसने तुम्हें नींद की गोली देके सुला दिया था और वो सारी कॉल्स भी डिलीट कर दी थी ना। जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल भी रिसीव नहीं हुई, सिर्फ एक ही कॉल थी और मुझे किसी की कॉल रिसीव नहीं हुई। तो उसने कहा कि वो सब कुछ डिलीट कर चुकी थी और उसने डिलीट कर दी थी ना, बोलो ना। जिस पे उसको शौक लगता है, वो चौंकता है और परेशान हो जाता है कि वाकई में ऐसा हुआ था। व्यूअर्स अब खैर नहीं है मासूमा की, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने होश में नहीं होती। रेहाम के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे दिल नहीं लग रहा होता उसका किसी भी चीज़ के अंदर, वो सब कुछ उकता सी जाती है। वो नहीं चाहती कि अपने बेटे के बगैर ज़िंदा भी रहे। वो टीटी से भी कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रही हूँ। दिन ब दिन उसकी याद मज़ीद ताज़ा होती चली जा रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। टीटी रेहाम की ये हालत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोता रहता है हर वक्त उसकी तस्वीर देख के। लेकिन व्यूअर्स अब कुछ नहीं हो सकता, पछताए क्या बीत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पहले टीटी को सोचना चाहिए था कि जो कुछ उसने मूसा के साथ किया उसको करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन मूसा को भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि उसने हराम मौत को गले लगाकर बहुत ही गलत काम किया है। वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था। अब देखना ये है कि क्या मासूमा को उसके किए का सिला मिलेगा या नहीं। टीटी बहुत परेशान होता है अपने बेटे के मरने के बाद। उसको लगता है कि वो ही उस मौत का जिम्मेदार है, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। वो अपनी बीवी के पास आता है, उसका हाल देख के भी वो कुड़ सा जाता है क्योंकि कैसे मेरी बीवी किस तरह हशाश बशाश मेरे बेटे के साथ रहती थी, अब वो बिल्कुल अकेली तरह तन्हा है। यहाँ उसका दिल भी नहीं चाहता कि वो मासूमा की तरफ जाए भी। वो रोता रहता है हर वक्त,
उसके लिए बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। यहाँ दूसरी तरफ मासूमा इस बात पे गुस्सा है कि अगर टीटी ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। मैं उनका वो हाल करूँगी कि वो याद करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ टीटी क्या फैसला लेगा? क्या वो बच्चे को रेहाम को दे देगा? क्या मासूमा के साथ भी वो ही हशर होगा जो रेहाम का हुआ है? ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आगे एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। क्या टीटी को उसके किए का सिला मिल चुका है? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, आखिरकार सब कुछ मासूमा का सामने आ ही जाता है। यहाँ टीटी को पता लग ही जाता है कि मासूमा किस कदर लालची औरत है और किस कदर लालच से उसने सब कुछ किया। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी जो नौकरानी है, उसकी नौकरानी उसको सब कुछ बता देती है और कुछ भी नहीं छुपाती उससे। सब बता देती है कि सब कुछ उसी का किया जा रहा था। टीटी को सारे क्लू मिलना शुरू हो जाते हैं और उसको अंदाज़ा होता है कि उसने किस कदर घटिया लड़की पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन व्यूवर्स, आप देखेंगे उसकी माँ भी उसको सीख देती है कि तेरा बच्चा है और वो तेरे पास ही लौट कर आएगा, उसको तेरे पास ही आना पड़ेगा। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और टीटी जो है मासूमा के करीब जाएगा और उसे बहला फुसला के सब कुछ अपने नाम करवा कर और उसको धक्के मार के बाहर निकाल फेंकेगा। टीटी उसका बच्चा लेके भी रेहाम की गोद में डालेगा और रेहाम ही उस बच्चे को पालेगी मूसा का नाम देके। और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में सुहेब जो है वो टीटी के ऑफिस में ही जॉब करेगा और जॉब करने के बाद वो इसलिए टीटी ही लेकर आया होगा उसको कि मासूमा का राज फाश कर सके। इस तरीके से सब कुछ जो है वो मासूमा के उलट हो रहा होता है। अब मासूमा का बुरा वक्त चलना शुरू हो जाता है क्योंकि मासूमा ने जितना भी गलत काम किया है और अब सबका वक्त आ चुका है उसको भुगतने का, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम किया है। यहाँ ज़ुहैब उसके ऑफिस में आएगा और ये सब कुछ टीटी करवाता है। टीटी ज़ुहैब को इस ऑफिस में लेके आएगा ताकि मासूमा का सच जो है वो सबके सामने लेके आ सके। यहाँ वो ज़ुहैब उसको सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए आएगा। उसे कहेगी कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि तुम्हें कहीं से भी खींच के लेकर आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ ज़ुहैब जो है किसी और मकसद से आया है। वो अपने घर वालों को भी एतमाद में लेता है और कहता है देखना कि देखते हैं कौन उस ऑफिस से निकलता है। व्यूअर्स, देखना ज़रूरी रहेगा किस तरीके से टीटी उसको जलील और रुस्वा करके अपनी ज़िंदगी से भी बाहर निकालेगा और उसका बच्चा जो है वो भी उसे छीन के रेहाम की गोद में डालेगा। सब कुछ मासूमा के उलट जा रहा होता है। मासूमा समझती है कि वो पैसे की ताकत से अमीर हो सकती है, चाहे उसके पास रिश्तों का तकद्दुस हो या ना हो। व्यूअर्स, ज़ुहैब की एंट्री होती है उनके ऑफिस में और ज़ुहैब से गिरने का बहाना भी करती है। यहाँ ज़ुहैब जो है इसको दोबारा ट्रैप करके किस तरीके से बदनाम और जलील करवाएगा, ये देखना तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और टीटी ही इन सब मकासद के पीछे होगा। टीटी दोबारा मासूमा से पैचअप करेगा और उसे कहेगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझसे जो कुछ भी हुआ गलत में हुआ। उसका एतमाद भरोसा जीत के और उसको वो हालत करेगा उसकी कि मासूमा भी याद करेगी। मासूमा ने जो कुछ किया उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि टीटी समझ चुका है कि मासूमा किस कदर लालची औरत है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, मासूमा का अंजाम क्या होने वाला है? मासूमा ने बहुत खेल खेला, सब कुछ किया। यहाँ टीटी के सामने मासूमा की असलियत बखूबी सामने आ जाती है और मासूमा के बारे में टीटी के जो ख्यालात होते हैं वो भी वाज़ेह हो जाते हैं, क्योंकि टीटी को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने इस औरत के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। वो इस ड्रामे में सीख भी दी जा रही है कि किस तरीके से लोग इस तरह करते हैं और किस तरीके से उनका घर बर्बाद होता है, उनके बच्चे बर्बाद होते हैं। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है किस कदर लालची औरतों के लोग जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और किस तरीके से वो उनका घर बर्बाद करती हैं। ये सीख है ड्रामे में। और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में मासूमा का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि ऐसी औरतों का अंजाम क्या होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो भुगतान का वक्त आता है तो वो सह नहीं पाएगी। व्यूअर्स, यहाँ मासूमा कंगाल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या खोया। आप देखना ये कि क्या इसी तरीके से होगा या नहीं। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ ऑफिस में आकर टेक ओवर संभालने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि हर चीज़ वो अपने काबू में कर सकती है, लेकिन तौकीर साहब उसको हर चीज़ से बेदखल कर देते हैं। मासूमा बहुत ही होशियारी के साथ अपने बच्चे का सहारा लेके तौकीर साहब के करीब आना चाहती है, लेकिन तौकीर साहब उससे नफरत करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे मूसा से मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा उन्हें किसी से भी मोहब्बत नहीं है। यहाँ वो उसको झांसा भी देती है कि आपका वाहिद वारिस है। वहाँ ज़ुहैब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश होता है। वो अपनी बीवी से कहता है तुम ऑक्सीजन की तरह हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा।
वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार करता है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है। वो पछता रहा होता है कि उसने आखिर मासूमा से मोहब्बत क्यों की? क्यों नहीं इतनी अच्छी लड़की का इंतख़ाब किया? अब जबकि उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर रिस्पेक्ट कर रहा है और मासूमा इस चीज़ से भी घबरा रही है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है यहाँ। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेती है 144 मिलियंस रुपीज़, जिस पे वो तिलमिला लेता है और वो गुस्सा आ जाता है उसे कहता है तुमने क्यों ऐसा किया? जिस पे वो उसे कहती है कि मेरी ज़रूरत थी। जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ से बेदखल करता हूँ। वो कहती है ठीक है आप मुझे बेदखल कर दें लेकिन ये आपका वाहिद वारिस है। व्यूअर्स तौकीर साहब कहता है जब तुम तिलमिला रही हो तो मुझे ऐसा बहुत शिद्दत से याद आ रहा है मूसा। व्यूअर्स मासूमा आने वाले एपिसोड्स में क्या मासूमा को साथ रख पाएगा या फिर उसको उसकी औलाद छीन के उसको बेदखल कर देगा हर चीज़ से, क्योंकि मासूमा अपनी असलियत पे आ चुकी है। अब उसकी असलियत तौकीर साहब के सामने बखूबी आ चुकी है कि ये एक लालची औरत है, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो पछता रहा होता है। अब देखना ये है कि उसका पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा। मासूमा अब बहुत ही चालाक हो चुकी होती है। उसको लगता है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो तौकीर की सारी दौलत को अपने पास ट्रांसफ़र करवा रही थी, जिस पे तौकीर को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात कहता है कि तुम्हारा तिलमिलाना मुझे इस बात का एहसास दिलाता है और बहुत शिद्दत से याद आता है मूसा। तौकीर को अपना बेटा बहुत याद आ रहा है और उसको मासूमा अब ज़हर लग रही है। उसका नहीं दिल चाहता कि वो उससे बात भी करे। उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा लालच का शिकार है, एक लालची औरत है और उसके झांसे में आकर उसने बहुत ही बड़ी गलती की। अब वो उससे कतरा रहा होता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ख्याल होता है तो अपने बेटे का जो मर चुका है। यहाँ मासूमा कहती है कि मुझे भी उसका ख्याल है, मुझे भी उसकी फ़िक्र है क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी एहसास है। व्यूअर्स दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुजार रहा होता है, बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। अब देखना ये कि मासूमा का अंजाम क्या होगा। मूसा के मरने का उसके बाप को बेइंतहा अफसोस होता है और वो अब उसके पास जाता भी नहीं है मासूमा के पास। यहाँ मासूमा ऑफिस में आती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि वो उसका वारिस बनने वाला है। व्यूअर्स लेकिन जो है उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मेरे अकाउंट से इतने ज़्यादा मिलियन के पैसे तुमने क्यों अपने अकाउंट में शेयर किए? तो वो कहती है कि ये आपका इकलौता वारिस है। तो वो कहता है कि जब तुम तिलमिलाई हो तो मुझे बहुत शिद्दत से याद आया है मूसा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने सारी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की? व्यूअर्स वो अब लालच का शिकार हो चुकी है, अब उसको पैसे की लालच हो चुकी है। ये बात तौकीर साहब बखूबी समझ चुका है। वो अपने बेटे की कब्र पे भी जाता है और वहाँ पे फातिहा भी पढ़ता है। अब उसको मासूमा ज़हर लगना शुरू हो चुकी है। आगे जाके आप देखेंगे ज़ुहैब भी अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। अब मासूमा का जो है बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब इसका अंत क्या होगा? अपने टीटी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने बेटे की मौत के बाद, लेकिन वो रेहाम से साफ कह देता है कि अब हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत हो गया ये सब कुछ, अब हमें बस करना चाहिए। इस पर वो उसको बताती है, उसको कहती है कि तुम्हारे साथ हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उस बात पे शर्मिंदगी है, पछतावा है। जो कुछ भी हुआ है अब तो मैं ऐसे ही जाऊँगी, इसी तरह से लिख दिया गया है मेरा नसीब और मैं ऐसे ही रहूँगी ज़िंदगी भर, मैं नहीं बदल सकती। इस पर टीटी उससे बात भी करता है। वो कहती है कि जिस दिन हम उस बहंदी थी उस दिन मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत कॉल्स किए लेकिन तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुला दिया था ना उसने तुम्हें गहरी नींद में ब्लड प्रेशर का नाम देके। जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। वो सब बताती है। व्यूअर्स मासूमा की अब खैर नहीं है, उसकी खूब खबर लगने वाली है। वहाँ दूसरी तरफ ज़ुहैब भी शादी कर लेता है मासूमा का। ज़ुहैब आखिरकार शादी कर ही लेता है। मासूमा को इस बात पर भी गुस्सा आता है कि आखिरकार उसने शादी कर ली। वो कहती है कि कोई भी मर्द एक जैसा नहीं होता, सब बदलते रहते हैं, जैसे टीटी की तरह वो भी बदल गया। उसने भी शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा ली। यहाँ ज़ुहैब की बीवी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जिस पे ज़ुहैब का दिल आ जाता है और वो उसको अच्छी भी लगने लग जाती है। यहाँ मासूमा का पत्ता तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब दूसरी तरफ टीटी अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का सुलूक बनाते रहेंगे, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। वो कोशिश कर रही होती है बाहर निकलने की। मासूमा भी ऑफिस में आती है लेकिन व्यूअर्स मासूमा की खैर नहीं है, क्योंकि रेहाम उसको बता देती है कि उस दिन हमने तुम्हें बहुत कॉल्स की लेकिन तुम कहाँ थे, तुमने वो कॉल्स क्यों नहीं देखी? जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल भी मौसूल नहीं हुई। व्यूअर्स अब देखना ये है कि मासूमा का सच सबके सामने आ जाएगा या आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं क्या। तौकीर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि हम कब तक इन सब चीज़ों का शौक बनाते रहेंगे, अब हम चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। अपने बेटे की खबर पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। वो तौकीर समझा रहा होता है अपनी बीवी को और वो भी कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है, सब कुछ देख रही होती है। यहाँ
तो फिर से आपको वो कहती है कि आपको उस रात जब मूसा ने इतनी कॉल्स की तो आपको वो कॉल्स क्यों नज़र नहीं आई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर आपको सुला दिया था, तुम्हारी गैरत को, उसको ब्लड प्रेशर का नाम देके उसने तुम्हें नींद की गोली देके सुला दिया था और वो सारी कॉल्स भी डिलीट कर दी थी ना, जिस पे वो कहता है मुझे कोई कॉल भी रिसीव नहीं हुई, सिर्फ एक ही कॉल थी और मुझे किसी की कॉल रिसीव नहीं हुई। तो उसने कहा कि वो सब कुछ डिलीट कर चुकी थी और उसने डिलीट कर दी थी ना, बोलो ना, जिस पे उसको शौक लगता है, वो चौंकता है, वो परेशान हो जाता है कि वाकई में ऐसा हुआ था। भी वो सब खैर नहीं है, मासूमा की सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने होश में नहीं होती। रेहाम के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे दिल नहीं लग रहा होता उसका किसी भी चीज़ के अंदर, वो सब कुछ उकता सी जाती है। वो नहीं चाहती कि अपने बेटे के बगैर ज़िंदा भी रहे। वो टीटी से भी कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रही हूँ। दिन ब दिन उसकी याद मज़ीद ताज़ा होती चली जा रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। टीटी रेहान की ये हालत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोता रहता है हर वक्त उसकी तस्वीर देख के। लेकिन व्यूअर्स, अब कुछ नहीं हो सकता। पछताए क्या बीत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पहले टीटी को सोचना चाहिए था कि जो कुछ उसने मूसा के साथ किया उसको करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन मूसा को भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि उसने हराम मौत को गले लगाकर बहुत ही गलत काम किया है। वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था। अब देखना ये है कि क्या मासूमा को उसके किए का सिला मिलेगा या नहीं। टीटी बहुत परेशान होता है अपने बेटे की मरने के बाद। उसको लगता है कि वो ही उस मौत का जिम्मेदार है, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। वो अपनी बीवी के पास आता है, उसका हाल देख के भी वो कुड़ सा जाता है, क्योंकि कैसे मेरी बीवी किस तरह हशाश बशाश मेरे बेटे के साथ रहती थी, अब वो बिल्कुल अकेली तरह तन्हा है। यहाँ उसको दिल भी नहीं चाहता कि वो मासूमा की तरफ जाए भी। वो रोता रहता है हर वक्त, उसके लिए बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। यहाँ दूसरी तरफ मासूमा इस बात पे गुस्सा है कि अगर टीटी ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसके अब जिम्मेदार वो खुद होंगे। मैं उनका वो हाल करूँगी कि वो याद करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ टीटी क्या फैसला लेगा? क्या वो बच्चे को रेहाम को दे देगा? क्या मासूमा के साथ भी वो ही हशर होगा जो रेहाम का हुआ है? ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आगे एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। क्या टीटी को उसके किए का सिला मिल चुका है? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, आखिरकार सब कुछ मासूमा का सामने आ ही जाता है। यहाँ टीटी को पता लग ही जाता है कि मासूम